अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे शामी कबाब। तो चलें देखते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए हमने 1.5 पाव चने की दाल ली थी, जिसको हमने आधा घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था। इसके अलावा 1 किलो गोश्त है, इसे हमने अच्छी तरीके से वॉश करके रख लिया है। ये 10 से 12 साबित लाल मिर्चें हैं। इसके अलावा 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, 6 लौंग और 6 काली मिर्चें और 1 तेज़पत्ता। इसके अलावा हमने एक बड़ा मीडियम साइज़ का आलू ले लिया था, इसे बीच में से कट कर लेंगे। 4 हरी मिर्चें और 2 प्याज, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है हमने, और ये गरम मसाला पाउडर है, ये भी हाफ़ टी स्पून है, और 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है। इसके अलावा हाफ़ प्याली पुदीना है और ये 6 बारीक वाली हरी मिर्चें। ये सब चीज़ें हमें चाहिए होंगी शामी कबाब के लिए। अब हमने कुकर ले लिया है, इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। इसके अंदर हमने 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे जो हमने वॉश करके रखा था। ये 1 किलो गोश्त है बड़े का, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। गोश्त ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने लिया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, और हाफ़ टी स्पून हल्दी वो ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ों को ऐड करके हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमें पानी कम लग रहा था, इसमें हमने हाफ़ ग्लास और पानी ऐड किया है और इसे जोश आने तक वेट करेंगे। ये देखें पानी में जोश आ चुका है। अब जो है हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद जब प्रेशर कुकर बजने लगता है, जब इसकी सीटी बजने लगती है, उसके बाद हम इसे 15 मिनट तक पकाएंगे। ये देखें 15 मिनट के बाद हमने जो है चूल्हा बंद कर दिया था, और उसके 10 मिनट के बाद हमने इसे ओपन किया है। फ़ौरन कभी भी आप कुकर को ओपन मत कीजिएगा। अब जो है हम अपना गोश्त चेक कर लेते हैं। ये देखें हमने जो है गोश्त को चम्मच की मदद से तोड़ के देखा है, वो ईज़िली टूट रहा है, इसका मतलब गोश्त गल चुका है। अब हम इसके अंदर हमने जो दाल भिगो के रखी थी आधा घंटा पहले, चने की दाल, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। चने की दाल ऐड करने के बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज उसमें बीच में से कट कर दिया था वो ऐड कर देंगे, और हरी मिर्चें। इसके अलावा 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे, साबित लाल मिर्ची ऐड कर देंगे, और 1 आलू। आलू ऐड करने के बाद हम इसके अंदर साबित गरम मसाले जो हमने लिए थे वो ऐड कर देंगे। इसके अलावा 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून धनिया है, ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी। ये दोनों चीज़ें भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और हमें पानी जो है वो कम लग रहा था, इसलिए हमने इसके अंदर 1 गिलास पानी और ऐड किया है। अब हमें इन सारी चीज़ों को एक बार मिला लेंगे अच्छी तरीके से। सब चीज़ें मिक्स करके हम कुकर को बंद कर देंगे और सिर्फ 10 मिनट पकाएंगे, क्योंकि दाल जो है पहले ही भिगी हुई थी। ये देखिए 10 मिनट बाद हमने कुकर खोल लिया था, और दाल जो है वो अच्छे तरीके से गल चुकी है। ये देखें पानी भी अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है, और हमारी दाल जो है वो भी प्रॉपर तरीके से गल चुकी है। अब जो है हम कुकर के अंदर एक घोटने की मदद से जो है दाल को अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे, ताकि हमारा जो गोश्त है और आलू वगैरह हैं वो सब चीज़ें अच्छी तरीके से मैश हो जाएं। ये देखें हमारी जो दाल है और गोश्त वगैरह जो है वो अच्छी तरीके से गल चुके थे, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा घोटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये देखें हमारा कबाब का मसाला जो है वैसे ही पिस चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने का वेट करेंगे, फिर इसके अंदर बाकी जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। 10 मिनट बाद हमारा मसाला ठंडा हो चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे जो हमने चॉप करके रखी थी। बारीक वाली हरी मिर्ची जो थी हमने इसे बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। पिसा गरम मसाला लिया था वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके अलावा पुदीना हमने वो भी बारीक चॉप कर लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप इसके अंदर मज़ीद नमक जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये देखें दाल के साथ तमाम जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब जो है हम कबाब बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये देखें इस तरीके से हाथों की मदद से जो है हम सारे कबाब बना बना के एक एक करके रखते जाएंगे। इसी तरीके से जो है हम सारे कबाब बना के रेडी कर लेंगे। अब हमने एक प्याली ले ली है, उसके अंदर हम जो है अंडा ऐड करेंगे। अंडा ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। इसके बाद हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून, और फ़ोर्क की मदद से इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से अंडे में मिक्स हो चुकी हैं। अब जो है हम जो हमने शामी कबाब बना के रखे हैं वो अंडे के अंदर डिप करेंगे अच्छी तरीके से, और इसे फ्राई पैन में फ्राई होने के लिए रख देंगे। इसी तरीके से हम एक एक करके तमाम कबाब जो हैं वो अपने फ्राई करने के लिए रख देंगे। शामी कबाब को एक साइड से फ्राई होते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब जो है हम अपनी तमाम कबाबों की साइड जो है वो पलट देंगे, और उन्हें दूसरे साइड से भी अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखें एक तरफ से जो है हमारे कबाब अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसी तरह हम दूसरी तरफ से भी इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखें हमारे शामी कबाब जो हैं वो दोनों तरफ से अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम जो है इसे एक एक करके प्लेट में निकालते जाएंगे। ये देखें इसी तरीके से हम अपने सारे कबाब जो हैं वो प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें हमारे शामी कबाब बनकर बिल्कुल रेडी हैं। ये देखें अब जो है मैंने शामी कबाब को डिश आउट कर लिया है। ये है इसके फाइनल लुक। आप इसे रायते और केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। I remember the days, always at the same place, the same people every day.